हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। और भाई प्लीज़ किस बहुत सारे तो नहीं, 10 में से 1% किसी लोगों को यार अपनी वॉइस का इशू है। ठीक है, वॉइस का प्रॉब्लम है। मैंने माइक चेंज कर दिया। आप मैंने आपको बार बार बोला है, बोल रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत हल्की आती है। भाई आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को किस किस को आवाज़ कम आ रही है। जिसको भी आ रही है ऑनेस्टली आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं अगर यहाँ पे अभी भी कोई आवाज़ का इशू है। और थोड़ा सा रही बात, अगर आप लोगों को देखें रीडिंग सुननी होती है या हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हेडफोन्स यूज़ करते हैं, हैंड फ्री यूज़ करते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर, एयरबड्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप यूज़ करें, ठीक है, उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैं जितना कर सकती हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो एक तो मेरी एक नॉर्मल रूटीन से हट के मेरी घर में आवाज़ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने माइक वाइक इसलिए लिया है कि एक मेरा मैं अपना काम भी करती रहूँ और मेरी आवाज़ में भी कोई मैं इतना ऊंचा ना बोलने लग जाऊँ, तेज़ ना बोलने लग जाऊँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्लीज़ प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को आवाज़ ठीक जाए। ठीक है, अपना फ़ोन चेंज करें या तो अपना हैंड फ्री चेंज करें। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अपनी ही रीडिंग अलग अलग सेल फोन में अ, उसको मतलब कि चला कर देखिए। वॉइस की वजह से कोई एक आध पर्सन लोग हैं जो आके कहते हैं आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपनी चीज़ को भी देख लें, क्योंकि मैंने तो जो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने जब मुझे कमेंट में उन्होंने कंप्लेन करी कि मैम आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही और चैनल्स के बानिस्बत, तो मैंने उठा के फ़ौरन दूसरे मोबाइल में उसको क्लिक करा। बिल्कुल क्लियर आवाज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ है। या तो आपका सेलफ़ोन की आवाज़ कम है या तो आपको यहाँ पर हेडफ़ोन्स या तो कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है। हेडफ़ोन्स यूज़ करें, हैंड फ्री यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, ठीक है? नेक बैंड आते हैं, वो यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें। लेकिन जब आप कुछ सुनना चाहते हैं तो उसको आप थोड़ी-सी एफ़र्ट आप भी करें। मैं यहाँ से अपने लिए जो कर सकती हूँ आपके लिए मैं वो कर रही हूँ, ठीक है? मैंने वो सब कुछ किया है। मैंने यहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर करने की पूरी कोशिश करी। तो थोड़ा-सा अब आप लोगों का भी बनता है राइट कि आप थोड़ी-सी अपनी जगह से चेक करें कि आप लोग की तरफ से तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध पर्सन ही लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो शुक्रिया इतनी बात मेरा सुनने का, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। लेकिन आप इस बात को समझें कि मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया हुआ है, ठीक है? बहुत अच्छी मैंने कंपनी का माइक, अब इसको मैंने परचेज़ किया कि आप लोगों को आवाज़ ठीक जाए। माइक कितने और माइक लूँ? बस इसके बाद वो वाला रह गया, सॉन्ग वाला माइक ले लूँ और गाना शुरू कर दूँ। इसके बाद तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा, क्या यूज़ करूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? और ये आईफ़ोन से वीडियो शूट होती है। ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि आईफ़ोन, ये कोई फ़ोन मेरा ऐसा है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? फ़ोन भी मैं अपना आईफ़ोन वाला यूज़ करती हूँ ताकि वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी सब बेहतर जाए आप लोगों को, लेकिन फिर भी कंप्लेन रहती है। तो जो एक आध पर्सन लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रही, प्लीज़ सब सब मत समझिएगा। मैं किसी इस जो लास्ट टाइम वाली रीडिंग अपलोड हुई है, इससे पहले वाली, ठीक है? तो आप उसमें जाके देखिएगा, किसी एक पर्सन का कमेंट है जिसको मैंने रिप्लाई भी करा है। तो कि मेरे फ़ोन में आवाज़ ठीक आ रही है, अपना फ़ोन ऑफ़ करके ऑन करें या तो हेडफ़ोन्स यूज़ करें। मैंने उनको ये बात लिख कर भी दी है, क्योंकि मैंने किसी और सेल फ़ोन में फ़ौरन ही आवाज़ के लिए कि वीडियो में आवाज़ कम आ रही है तो चेक करी थी। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो कोई भी इश्यू नहीं जा रहा। आपका फ़ोन का प्रॉब्लम है या तो आपके जो आप फ़ोन आप या तो कोई हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं उसका इश्यू हो सकता है। अगर नहीं कर रहे तो आप हैंड फ्री यूज़ करें किसी अच्छी कंपनी की लेकर, ठीक है? चलें देखते हैं प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट गाइड। इस कनेक्शन में हमारा टॉपिक था आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कौन आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है, एक्स होगा या कोई नेक्स्ट होगा, ठीक है? तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होने जा रहा है, कोई एक्स है या नेक्स्ट है। प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट गाइड। मैं वैसे ही आप लोग का टाइम वेस्ट करना सोचती हूँ कि आप लोग इरिटेट होंगे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो करनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि फिर मैं उनको कमेंट्स पे कितनी कितनी देर तक कितने कितने लोगों को लिखूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो इरिटेट करने के लिए आते हैं, तो इरिटेट कर रहे हैं। या तो देखें, अगर आपको कोई बहुत आप नीडी हैं, आप ये सुनना चाहते हैं रीडिंग, तो आप उसके लिए खुद एफर्ट करें। कोई हैंड फ्री लें या कोई कोई आप हेडफोन्स लें, कुछ भी लें जो आपको सही क्लियर आवाज़ जाए, ठीक है? क्योंकि हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उसकी कंप्लेन किसी और को नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ना, अब देखिए मैंने ये वाला माइक लिया हुआ है आप लोगों के लिए। अभी ये बोया का नया माइक लिया है,
इससे पहले एक और माइक था, ठीक है, वो कोई लेडी से, आई डोंट नो कोई मेल है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे कह रही है या कह रहे हैं कि आप अपना माइक सही लगाया करें, आप अपना माइक सही यूज करा करें। अरे और कैसे यूज करें हम, चलें ठीक है, लीव इट, अपना काम करते हैं हम। आपके पर्सन, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, अपने पर्सन के बारे में सोचें। और मैं ये सब लोगों को बातें नहीं कहती, जो गिनती के लोग हैं उनसे ऐसी बात करती हूँ, ठीक है, बाकी तो मुझे सब पता है, आप लोग सब सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलें, लेट्स सी, चेक करते हैं भाई आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हम नॉर्मल एनर्जी में आ जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी भी तो अच्छी आए ना। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज एंड दिस स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है। 6 of cups and Knight of sword and judgment, 3 of wands, 7 of wands, 10 of wands एंड एस ऑफ कप। यहाँ पे स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जजमेंट के साथ यहाँ पे लिब्रा भी हो सकता है, और यहाँ पर जो मुझे साइंस लगते हैं यहाँ पर पाइसेस, टॉरस, ये साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ये आपकी लाइफ में कोई सेकंड चांस मांगने आ रहा है, ठीक है। आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कार्मा रहा है, आप पास में जिसको डील कर चुके हैं। ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है, आपको यहाँ पर एस ऑफ कप, एक इमोशनली कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको उस टाइम फ्रेम पे अपने एक सोलमेट की तरह देख रहा है, एक अपने 6 ऑफ कप की तरह, मतलब कि एक सोलमेट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। एक 6 ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऐसी होती है, फ्रेंडशिप भी होती है, बाउंडिंग भी होती है, और ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख भी रहा है और वेट भी कर रहा है, ठीक है। जजमेंट के साथ यहाँ पर एक सेकंड चांस ये पर्सन आपसे चाहता है, और आप इस पर्सन का कहीं ना कहीं वेट ही कर रहे हैं कि आप, ये पर्सन पास में डिफेंसिव रहा है, आप इसकी वजह से बहुत बर्डनसम रहे हैं, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव एनर्जी में है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। इस जो ये जो एनर्जी निकली है यहाँ पर, आपके साथ पास में इसी कंडीशन, इसी कनेक्शन में कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे हैं पास में, बहुत ज़्यादा आपने कार्मा फेस करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर हर्ट हुए हैं, आपको रिजेक्ट किया गया है इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ इस कनेक्शन में हुआ है पास्ट में। इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, निगलेक्ट किया, किसी और को वो वैल्यू दी, किसी और को वो टाइम दिया, सब कुछ इस पर्सन ने किसी और के लिए किया, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस पे बिजी था, अपनी लाइफ में गोल्स के अचीवमेंट चाहता था, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक डिफरेंस है, आप दोनों के बीच डिफरेंस आ चुका है, आप लोग के बीच एक गैप आ चुका है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है, कुछ गिफ्ट करना चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, एक सेकंड चांस चाह रहा है, यहाँ पे डिवाइन से कनेक्टेड है, आपके लिए प्रेयर कर रहा है, जैसे एक रियलाइजेशन का फेस है, एक प्रोसेस चल रहा है। आप कहीं ना कहीं अंदर आज भी इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आप इससे चाहते हैं ये अपनी गलती को माने, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, आप इस बात को चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिफेंसिव था, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, आपकी कम्युनिकेशन से या आपकी एनर्जी से अपने आप को इस पर्सन ने प्रोटेक्ट करा है। कोई कार्मा आप लोग के बीच कनेक्टेड रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशंस रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन थी, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को पास में संभालने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहें, आपको कभी भी इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिली, आपको कभी भी इस पर्सन की तरफ से एक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ठीक है। आप हमेशा इस पर्सन की तरफ से किसी चीज़ का वेट करते रहे, आप इस पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, सब कुछ दे रहे थे जो आप कर सकते थे, ठीक है। मैं ये सब कुछ में इसकी मर्जी की चीज़ें नहीं देख पा रही, शायद इसको कुछ और ही चाहिए था, ठीक है।
ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देने आ रहा है। यहाँ पर अब इस पर्सन से ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर आपके साथ कोई जस्टिस करने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जस्टिस आ रहा है। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहता है, माफ़ी चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप। बिल्कुल, ये पर्सन वापस मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन को, इस फ्रेंडशिप को, इस बाउंड को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन को आपकी वही इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा मिस कर रही है आपकी। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त कोल्ड और डिटैच हुए हैं, क्योंकि पास में इस पर्सन ने आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से ये कोल्ड और डिटैच एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। आपके इमोशंस को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपने क्या करा? अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया। आप हार्ट चक्र से कुछ फील नहीं कर पा रहे। अपने हार्ट आपको हीलिंग की नीड है अंदर से, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइड हो चुके हैं, अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखा पाते आप, ठीक है। वो वाली एनर्जी आपकी नहीं रही, क्योंकि आपने बेहद इंतज़ार करा इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस लेकर कि या आपके कभी तो ये आपको समझेगा, कभी तो ये आपके साथ बैलेंस करेगा, ठीक है। आपने हमेशा इस पर्सन को अप्रोच करते रहे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड, डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इस पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स की वजह से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। जब इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस किया, जब इस पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई, जब आप इस पर्सन के साथ थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी थी उस टाइम इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, अपने आप को बिजी, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेता रहा ये पर्सन आपको। लेकिन इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन एंट्री लेने वाला है? ये आपका फ्रेंड रह चुका है, इसके साथ आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन ये आपसे सेकंड चांस मांगना चाहता है, ठीक है। आप इसका वेट करते हैं अंदर ही अंदर, मतलब कि आपके एक अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में है कि डिवाइन का जस्टिस है, और डिवाइन का जब जस्टिस होगा तो ये पर्सन अपनी गलतियों की माफ़ी, इसको एक रिग्रेट ज़रूर होगा, एक इसको अपने जो इसने किया है आपके साथ उसका गिल्ट ज़रूर होगा, ठीक है। एक डिवाइन का जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। इस पर्सन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन एक जजमेंट कर रहे हैं, डिवाइन एक जस्टिस कर रहे हैं, जैसे एक डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे। डिवाइन का एक राइट टाइम था ये, कि इस टाइम इस पर्सन को आपके लिए रियलाइजेशन होनी है, आपके लिए एक इसने जो किया है उसको ये रियलाइज कर रहा है, और एक गिल्ट में है कि ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस चल रहा है। एक ये आपसे आसान नहीं है इसका आपके आपके सामने आके एक्सप्रेस कर देना, आपके सामने आके ओपन अप हो जाना, आपके सामने आके अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एस ऑफ कप के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, कनेक्ट, इसको इमोशनली नीड है आपकी, ठीक है। जो आप इस पर्सन को पास में इमोशंस देते थे, जो आप इस पर्सन को इमोशंस प्रोवाइड करते थे, वो इसकी वैल्यू अब समझ रहा है। इसने पास में आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, आप सारा बर्डन कनेक्शन का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे थे, एक वन साइडेडली आप इस कनेक्शन को लेकर चल रहे थे, लेकिन आप कितना लेकर चलते, ठीक है। एक सारा बोझ एक गधे पे डाल दो, वो कब तक, मैं आपको गधा नहीं कह रही, एक मिसाल, ठीक है, मतलब कि सारी जिम्मेदारियां एक इंसान पे, वो कैसे कैसे मूव करेगा आगे। आपको ये पर्सन जो है ना, कुछ ऐसा टाइम आया आपके पास, आपके ऊपर, आप इस पर्सन को बर्डन की तरह लेने लग गए आप, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में बहुत बर्डन था। जब ये आपकी लाइफ में आता था आपको एक स्ट्रेस दे देता था, क्योंकि इसका टीम वर्क नहीं था, ये आपके साथ टीम वर्क नहीं करता था, ये आपको एक जैसे एक सच में गधा समझता था कि आप बेवकूफ़ इंसान हैं, आपके अंदर कोई अकल ही नहीं है। और पास में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल थे ना, आप एक इनोसेंस वाली एनर्जी थी, आपको लगता था चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहा, मैं कर लेते हैं, ठीक है, या मैं कर लेता हूँ, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं, ये रिलेशनशिप बचाना है, झुकना इसकी नीड है तो मैं झुक जाता हूँ, कुछ देना है तो मैं देता हूँ। अगर इस पर्सन ने जैसे बर्थडे आए, कोई ओकेजन आए, इस पर्सन ने विश न करा, आपने अपने दिल को खुद ही कोई ना कोई वजह दे दी, वो परेशान होगा, वो बिजी होगी, वो बिजी होगा, आपने अपने आप को खुद कोई ना कोई आपने रीज़न दे दिया कि इसने ये काम इसलिए नहीं करा, ठीक है, क्योंकि आप इससे एक अनकंडीशनली लव करते थे, कंडीशंस नहीं थी, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे थे इससे। एक्सपेक्टेशंस लगाते तो छोटी छोटी चीज़ों से लगाते, ठीक है, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे थे। बिल्कुल, ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। फोर ऑफ पेंटिकल, कोई स्टेबिलिटी, ठीक है, आपके पास में बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग के पास में स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई बेस नहीं थी इस कनेक्शन की, ये कभी भी कोई इसकी बेस बनी नहीं सकी, ये इतना डिस्ट्रॉय हुआ है, इतना इस कनेक्शन में इन एंड आउट रहा है, मतलब कि सेपरेशन ज़्यादा रहा है, कम्युनिकेशन कम रही है, बातें कम रही हैं, दोनों इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ज़्यादा रहा है, आपको अपने आप से दूर ज़्यादा किया इस पर्सन ने, ठीक है। ये पर्सन एक इन एंड आउट की एनर्जी में रहता था, आप यहाँ पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज किया है। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक फ्लरिश कर रही है, एक बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, आपकी वाइब्रेशन बहुत एक पॉजिटिव है, ठीक है। आप
आप बहुत एक अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत एक कंप्लीट एनर्जी में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत फुलफिलमेंट वाली होती है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है इस जगह, ठीक है। मतलब कि आप एक कंप्लीट, आप अंदर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस पर्सन को शो भी नहीं कर रहे कि आप इसका वेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का होता है ये अपनी गलती रियलाइज़ करे। आप चाहे इससे मैरिज करने का वेट ना करते हो, लेकिन आप चाहते हैं दिल से इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ करे, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपको बहुत टाइम बाद जाके समझ में आया कि यहाँ पर ये पर्सन जो डिफेंसिव होता है, ये चीज़ें बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। ये एंडिंग आज नहीं आई, कल नहीं आई, ये बहुत पहले हो चुकी थी। बेहद डिफेंसिव रहता था, बेहद रिजिड रहता था, एक मिसबिहेवियर था आपके साथ। मतलब कि लिटरली इस पर्सन का आपसे जब आप नॉर्मल भी बात करने जाए, इसका बिहेवियर कुछ आपको जैसे एक इतना टाइम इंसान किसी के साथ टाइम गुजारता है तो एक अपनायत आ जाती है, उसके अंदर ये अपनायत भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, ठीक है। आपको बहुत देर बाद, बहुत लेट आपको इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तो ख़त्म क्या होता, ठीक है। इस बात का आपको बहुत पेन आपने सहा इस कनेक्शन में, इस कंडीशन में, ठीक है। आप इस वक्त सक्सेसफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर रहे हैं। एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, आप अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रांगली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी सेल्फ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपके पास इमोशंस भी हैं, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, आपके पास पर्सनैलिटी भी है, आपके पास गुड लुक्स भी हैं, आपके पास अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए रास्ते भी हैं, ठीक है। सब कुछ है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे, आपका मेंटली स्टकनेस, मेंटली बहुत ज़्यादा आप अपने आप को स्टक, और ये पर्सन भी इस वक्त अपने आप को अब स्टक समझ रहा है, बर्डनसम है, इसका आसान नहीं है, क्योंकि ये जो इस जो कंडीशन, ये जो कंडीशन बनी इस कनेक्शन को, आप जब इस कनेक्शन से कम्प्लीटली हटें तो ये बहुत बड़ी एक इसने रोल अदा करा है इस पर्सन ने, कि आप इस कनेक्शन को अपने हाथों से एंड करें। मतलब कि इस पर्सन ने टाइम टू टाइम, जैसे हम पत्थर पे हम एक एक बूंद पानी डालें तो वो टूट जाता है, एक ना एक दिन टूट जाता है। पत्थर कितना मजबूत होता है, पानी कोई एसिड नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर पे आप एक एक बूंद पानी डालते रहे, वो टूट जाती है। तो इसने आपकी हिम्मत को ख़त्म कर दिया, इसने आपको टायर्ड कर दिया, इसने आपको थका दिया। आप ये कहने पे मजबूर हो गए, तुम जीते मैं हारी, तुम जीते मैं हारा। मतलब कि आपने खुशी खुशी इस पर्सन को जीतने दिया, इसकी इसकी जीत कर भी ये हार थी, क्योंकि इसने एक कीमती इंसान को गवा दिया, ठीक है। एक इसने पत्थर चुनते चुनते किसी हीरे को लॉस्ट कर दिया, मतलब कि गवा दिया इसने। इसकी वो वाली कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई थी, आप इस कनेक्शन का मैस ही क्लियर नहीं कर पाते थे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी थी। एट द एंड तो आप भी इसके झूठ सच से परेशान आ गए, ठीक है। एट द एंड आपने भी इस कनेक्शन में एक हार मानना सही समझा, ना कि इस पर्सन में, इस कनेक्शन में आप एफर्ट करना, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। ये एक हद होती है, कुछ साल चलेगी ये आर्ग्यूमेंट्स, फिर सही हो जाएगी, फिर कुछ साल, ये कितना चलेगी कि आपके पास इतना ज़िंदगी में टाइम है, आपको ऐसा लगा एक पॉइंट पर आकर कि आप इसी जंग में लड़ते रहेंगे। आप अपनी, क्या आपकी कोई खुशी नहीं है, आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा एक जैसे टायर्ड होकर आपने अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करना शुरू करा, वो लव अपने आप को देना शुरू करा, वो केयर आपने अपने आप को देनी शुरू करी। उसके बाद जाके यहाँ पर एक इस पर्सन के एक, मतलब कि एक रियलाइजेशन का इस पर्सन के अंदर फेस है, बर्डन सम है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है, और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि गलती हो गई है, लेकिन अब उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उससे उसके ऊपर कैसे बात की जाए। मतलब कि आना चाहता है, लेकिन अब क्या करें। देखें, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, चाहे छोटे ही लेवल पे, लेकिन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रखा, मेंटली ब्लॉकेजेस, आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस बन गए, ठीक है। आपने सेल्फ डाउट पे चले गए, डिप्रेशन में चले गए, आप बीमार हो गए, आप मेंटली बहुत ज़्यादा, आपने एक जैसे आपकी हेल्थ ही डाउन हो गई। इस कनेक्शन में आने के बाद जो स्ट्रेस आपने उठाया, जो इस कनेक्शन में आपने कनेक्ट होने के बाद जो सब कुछ सहा है, ये पर्सन इस वक्त बर्डन सम है, ठीक है। इसकी एनर्जी भी हम एनर्जी ऑरेकल से चेक करेंगे। क्लैरिफाई ऑफ कप,
ये पर्सन बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, इसको नहीं पता ये क्या करे, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि चीज़ें इसको लग रहा है कि बदल चुकी हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में एक बिल्कुल ही आपकी लाइफ में एक बिग चेंज है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि एक पास्ट कार्मा साइकिल चल रही थी जो एक रिलीज हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक पहले इसको रिग्रेट था, अब पहले इसको रियलाइजेशन थी, फिर रिग्रेट के फेस में आ चुका है। मतलब किसको समझ में हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, इसको लॉस कर दिया इसने आपको, ठीक है। इसने खो दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, आप हर्मिट एनर्जी में, अब आपको अकेला रहना कोई परेशान नहीं करता, आपको यहाँ पर अकेलापन आपको तंग नहीं करता, आप अकेलेपन से परेशान नहीं होते, आप अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, आप अपने पर काम करते हैं। मतलब कि आपको जब कोई स्टेबल और एक बैलेंस कनेक्शन मिलेगा आप उसको अप्रोच करेंगे, लेकिन जब तक आपको कोई बैलेंस नहीं मिलता है, जब तक कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाला नहीं मिलता, आप उस कनेक्शन में नहीं जाएंगे। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। आपका साइलेंट और एक बहुत ज़्यादा खामोश बिहेवियर देखकर ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है, ठीक है। एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, ठीक है। एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन टाइप ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, जिससे एक बाय हुक और कुक ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसी के थे और आप इसी के रहेंगे। बिल्कुल ये पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी आपको जस्टिस देने के लिए एक होल्ड बैक है, एस ऑफ कप देने के लिए होल्ड बैक है, क्योंकि इसको अपनी गलती को पता है, इसने क्या गलती करी है, ठीक है। आप इसी की वजह से इस कनेक्शन से, सिचुएशन से वॉक अवे करके गए। ये पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पर टीम वर्क चाहता है, ठीक है, टीम वर्क चाहता है। अब देखिए रियलाइज हो रहा है, समझ में आ रही है, तो कंफ्यूजन का फेस है। मेंटली ब्लॉकेज जैसे इस पर्सन को ये है, ये नहीं है कि किसको चूज करना है, क्या करना है, इसको ही समझ में आ चुका है, गलत हो चुका है इससे, ठीक है। कोई डिसीजन इसने गलत कर लिया, इसने आपके साथ गलत कर दिया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे इसको सही गलत सब पता है, ये अपने आप को उस तरीके से देखता था ये पर्सन। इसको हर चीज़ का मतलब कि ये सही कर रहा है, इसको पास में ऐसा लगता रहा ये सही कर रहा है। अब जाके ये अपने डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हुआ हुआ, इसने ये क्या कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार है ये पर्सन। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एटलीस्ट यहाँ पर लास्ट कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रक है, ठीक है। मतलब कि एक लास्ट ट्राई तो ज़रूर करेगा यहाँ पर, बाय हुक और कुक एक दफ़ा अपने अब इन सब चीज़ों को संभालने की ज़रूर कोशिश करेगा लवर। ये पर्सन आपको हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके सोल काउंटर पार्ट एक लविंग एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी है, यहाँ पर पास में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और कंफ्यूज थे। अब इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक बेवकूफ़ बनने के स्टेट में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को देखकर समझ चुका है कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। आप पास्ट वाला सेल्फ आप उसको एंड कर चुके हैं। ये पास्ट की तरह आपको दोबारा ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। पास्ट के पैटर्न में दोबारा आपको नहीं डाल सकता। ये आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाह रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। ये बात तो करना चाह रहा है, ठीक है। मेरे व्यूवर की लाइफ में ये कौन आ रहा है? वही आपका वही पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में पास में इन एंड आउट करता रहा है। स्ट्रांगली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, पीस मिलता है। आप इस पर्सन को हील करते हैं, पीस देते हैं, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपसे आएगा तो बहुत ज़्यादा एक इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद ये कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। कुछ उसके बाद ये आपको कुछ देगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव इस रिश्ते को आप कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते। इससे बेहतर आप अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपको सक्सेसफुल देख रहा है। ये पर्सन आपकी ये देख रहा है कि अब आपको इस कनेक्शन में आप बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं, आप मुझे इस कनेक्शन से या इसकी किसी भी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की तरफ एक्स आ रहा है, कोई नेक्स्ट आ रहा है। ओके, देखिए मैंने बताया था इस पर्सन को पैसों का कोई ना कोई मसला रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप इस पर्सन को जानते होंगे, जब इसने आपको छोड़ा था कोई जॉब का इशू था, कोई काम का इशू था, कुछ ना कुछ था, हॉस्टिलिटी। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मा कनेक्टेड था, आप लोग कार्मिक एनर्जी इस कनेक्शन में से रिलीज हुई है, ठीक है। इनडिसीजन, ये पर्सन बेहद इनडिसीजन में, इस पर्सन को नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, लेफ्ट जाए या राइट जाए, ठीक है। डिसीट,
इस पर्सन ने आपको यहाँ पर बेहद एक इसकी एक डेवलिश एनर्जी रही है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ये पर्सन एक मेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग को ये कनेक्शन चाहिए तो आप दोनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हुआ हुआ है। ये आपकी तरफ आ तो रहा है, इसको आपके साथ एक अटैचमेंट भी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको डिसीट तो दी है, लेकिन ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप इस पर्सन को हील कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ज़्यादा एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। अपने कैरियर को, अपने काम की वजह से पर्सन यहाँ से गया था, ठीक है। एनवी, एक यहाँ पर जालसी की भी एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पर जालस होता है इस कनेक्शन से। हार्ट ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से हार्ट ब्रोकन, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं से हार्ट ब्रोकन हुए हुए। हीलिंग, हीलर ऑफ द एजेस, आप दोनों को हीलिंग की नीड है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन का दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। इस पर्सन को इस कनेक्शन में हीलिंग की नीड है, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट्स, आप लोग की अटैचमेंट्स में यहाँ पे कार्मा बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन रही, अटैचमेंट्स रही हैं आप लोग की इस कनेक्शन में। इस पर्सन के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी में इस पर्सन को एक हीलिंग एनर्जी चाहिए, इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे। इसको पीस और हीलिंग देने वाले एक आप पर्सन है, लेकिन आप देखें इसके जो आप, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आपके सामने क्लैरिटी रखता है, अगर ये आपके सामने बिल्कुल भी अपना ईगो और एटीट्यूड शो नहीं करता, आपको पास्ट की क्लैरिटी देता है, बहुत क्लियर कट आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये यहाँ पर ये आपसे कुछ हाइड करता है, अगर ये फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई पास्ट वाली इसके अंदर अभी भी एनर्जी है, तो आप इसके साथ किसी अटैचमेंट में नहीं आइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको डिसीट मिल सकती है। मतलब कि आप पहले पूरा इसके बारे में सर्च करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव फेस से आ रहा है। इसको हीलिंग की नीड है, इसको आपके सहारे की नीड है। ये खाली आपका सहारा लेने के लिए तो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। आप इस बात को, ये अलग अलग लोग होते हैं यहाँ पर, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आपको लेनी है, ठीक है। ये आपसे किस तरीके से, आपके अगर यहाँ पर आपका माइंड सेट इस पर्सन से बात करके क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुश, आपके यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है। एक मिनट, ये क्या फील कर रहा है आपके लिए, यहाँ से देख लेते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, ये उसके चलते भी आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, मेक अ एफर्ट, इस पर्सन को एफर्ट करने दें, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस पर्सन को एफर्ट करने दें। देखिए, योर सेल्फ लव इज फर्स्ट, आपको सेल्फ लव करना है, आपको इस पर्सन की बातों में बेहद नहीं आना, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है आप फ्री योर सेल्फ, अपने सेल्फ को फ्री करें, ठीक है। ये मैनिफेस्ट भी कर सकता है, ये आपको अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट कर सकता है मुझे, लेकिन एक इसकी, इस पर्सन की जो है ना एनर्जी में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ लग रही है जिसमें अट्रैक्शन, देखें बहुत अट्रैक्शन देकर आ रहा है, अट्रैक्शन के थ्रू आ रहा है इस पर्सन को, आपको भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। अट्रैक्शन, अटैचमेंट, मतलब कि एक कंप्लीटली एक सोलमेट काइंड लव, सोलमेट काइंड एनर्जी मुझे नहीं दिख रही इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। चिल्ड्रन, यहाँ पे बहुत इस पर्सन की एनर्जी एक इमेच्योर लग रही है। ये पर्सन कितना क्लियर होकर आ रहा है आपके लिए, कितनी क्लैरिटी दे रहा है आपको, आपको इन सब चीज़ों पे रेड फ्लैग्स होंगे, ध्यान रखना है कि किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर ये आपको ऐसा लगता है कि आपको कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं दे रहा फ्यूचर को लेकर, अभी भी आपके साथ कोई किसी स्टकनेस पे, अभी भी आपके साथ ये किसी स्टेबिलिटी पे बात नहीं कर रहा, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं हो जाता पास्ट के सिचुएशन को लेकर, और फिर जब तक आप इस कनेक्शन में कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, जब तक अपने आप को इस कनेक्शन में ओपन अप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर इस पर्सन, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक सेल्फलेस होके नहीं आ रहा है। ये पर्सन कुछ ना कुछ अभी भी आपसे चाह रहा है, तो आप खुद अपने तरीके से इस पर्सन को, जैसे आप इसको टेस्ट कीजिएगा ये क्या चाह रहा है आपसे, ना बिना ओपन अप हुए, बिना इसके साथ कंप्लीटली कनेक्ट हुए, आपको उसको टेस्ट करना ही आपसे चाह क्या रहा है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपने बहुत पेन सहा है, आपने बहुत ज़्यादा एक तकलीफ सही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो यहाँ पर चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हैं आप लोगों के, या तो यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी अभी भी है इसके अंदर। ये कोई स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ रहा है, या स्टेबल माइंडसेट से नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन के थ्रू आ रहा है, और आपको भी बेहद अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक अटैचमेंट वाली एनर्जी है, अटैचमेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक डिसीव्ड, ठीक है, डिसीट, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविलिश एनर्जी है,
कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके दिमाग में खुराफाती हो सकता है, जो यहाँ पर ये जब चीज़ें ठीक हो जाए फिर ही आपके साथ एक इन एंड आउट एनर्जी में आ जाए, क्योंकि अभी आप मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, अभी अभी आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने से पहले, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जब आप यहाँ पर खुद को फुली सेटिस्फाई समझते हैं और आपको लगता है, आपका दिल सेटिस्फाई होता है कि आपके साथ एक सही तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सही तरीके से आपको क्लैरिटी दे रहा है, तो वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ है नेगेटिविटी, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक जेलिसी फैक्टर कुछ ना कुछ है, ठीक है। आप इस बात को देखिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पर रखते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और थैंक यू, ठीक है।